हेलो साथियों, कैसे आप सब? मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण बच्चा, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, अब आपके लिए स्पेशल खबर, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का अभी तक परिणाम क्यों नहीं आ रहा, परिणाम में देरी क्यों हो रही है और ये परिणाम कब तक आएगा, इस पर पूरी डिटेल और वास्तविक जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरे लोगों की तरह तुकबंदी बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जो वास्तविक जानकारी है ना वही आपको दी जाएगी बच्चा। तो आप लोग पहले तो सुन लीजिए कि आपकी भर्ती के परिणाम में अभी तक इतना समय क्यों लगा, इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। और ये रिजल्ट कब तक आपके पास आ रहा है, मतलब इस रिजल्ट को कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आयोग के द्वारा कब तक ये रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं जल्दी से किसके क्या क्या कारण है। बच्चा ध्यान देंगे आप लोग, सबसे ज्यादा पहली बार सबसे ज्यादा आंसर की पर आपत्ति आई है वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आई है। इसकी जैसे आंसर की आई सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई, 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। कितनी? 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अब इतनी सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं, अब उसमें जो इसका लेयर वन था, लेयर वन सिस्टम था, उसको अब टू लेयर सिस्टम में बदला गया है। किसमें? अब टू लेयर सिस्टम पर काम किया जा रहा है बच्चा। किस पर काम किया जा रहा है? टू लेयर सिस्टम पर। इसमें क्या होगा, टू लेयर सिस्टम में एक्चुअली में यहां पर जो आपकी पेपर कमेटी थी उस वाली कमेटी में और जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी है, ये दोनों कमेटियों में क्या हुआ, आंसर की को लेकर के सहमति नहीं बनी। अब क्या किया जाएगा, आयोग के द्वारा आपके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है, उसे टू लेयर कमेटी या टू लेयर सिस्टम कहा जा रहा है। अब वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर की को लेकर के ज्यादा आपत्ति है, उसका क्या निस्तारण किया जाए, क्या उन्हें डिलीट किया जाए, या स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को उनके मार्क्स दिए जाएं। दो ही ऑप्शन है कमेटी के सामने, या तो उन सवालों को डिलीट कर दिया जाए या उनके मार्क्स आप सभी को दिया जाए इक्वल रूप से। और दूसरी बात, ये जो कमेटी है ये लास्ट परिणाम जो निकालेगी उसमें आंसर की में कोई त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि निश्चित है अगर उन सवालों को डिलीट कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा विवाद बन के आ सकता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने यहाँ पर ये सवाल सही किए थे और ये जो सवाल सही किए, जो प्रश्न सही किए वो तो आपने डिलीट कर दिए। तो अब एक ऑप्शन बचता है अब कि आप सबको वहां पर क्या करोगे, इक्वल नंबर दे दोगे। अब इक्वल नंबर देने के बाद में भी कमेटी के सामने कई सवाल खड़े होंगे। अब देखते हैं कमेटी उन सवालों का किस तरह से निस्तारण करती है। पर जितना माना जा रहा है वो ये है कि विद्यार्थी वर्ग को पूर्णतः संतुष्ट किया जाएगा। जो नई अब कमेटी बन रही है, टू लेयर वाली कमेटी जिसे बोला जा रहा है, टू लेयर सिस्टम पर, यहां पर आपको जल्दी रिजल्ट भी दिया जाएगा। क्या? जल्दी रिजल्ट भी दिया जाएगा। हरि प्रसाद शर्मा चेयरमैन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने कहा है साफ साफ शब्दों में कि हम अन्य राज्यों की तुलना में भर्तियों का जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं। उसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई है, इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ है। आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है और इसके बाद जल्दी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। क्या? जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 3 भर्तियां ऐसी थी जो भी अटक गई थी, कोर्ट तक भी पहुंच गई, उनका क्या हुआ भाई साहब, देरी पर देरी होती चली गई। अब आयोग चाहता है और सरकार चाहती है कि थर्ड ग्रेड वाला सिस्टम ज्यादा देरी पर नहीं जाए, कोर्ट में नहीं जाए, ये मतलब विवादों में नहीं फंसी रही है भर्ती, ये तुरंत निपटारा हो जाए, इसका तुरंत आपको परिणाम मिल जाए। और सरकार चाहती है कि आपको इसका जल्दी रिजल्ट देने के बाद आपको जल्दी पोस्टिंग भी दे दिया जाए। क्या? जल्दी पोस्टिंग भी दे दिया जाए। इसके पीछे रीजन ये है कि नवंबर 2023 में ही विधानसभा के चुनाव है, राजस्थान असेंबली इलेक्शन है 2023 में ही नवंबर में। तो निश्चित रूप से सरकार आपको एक तोहफा देना चाह रही है फिलहाल, और इस तोहफे का आपको फायदा भी होगा। ध्यान रखना, इस तोहफे का आपको
फायदा भी होगा। लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 1 में 21,000 पोस्ट थी और लेवल 2 में 27,000 पोस्ट थी। टोटल 48,000 लगभग पोस्ट हैं और उन 48,000 को नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। मतलब ये कहा जाए कि 2023 में सरकारी नौकरी की मिठाई आपको मिलने वाली है। सरकार पूरी तरह से अब अपना पूरा सिस्टम, पूरी प्लानिंग बना चुकी है। लेयर 2 सिस्टम ला चुकी है जिसमें आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है और जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी देखो मई महीना चल रहा है, मध्य मई आ चुका है, 15 दिन 16 दिन का और मई बचा है। स्टार्टिंग जून के सप्ताह में, प्रारंभिक जून के सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे जिन्हें लगता है कि बस एक बार परिणाम आ जाए, सरकारी नौकरी में हमारा चयन पक्का है, अब उन्हें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2023 की सरकारी नौकरी की मिठाइयाँ पक्की कर लीजिए। बिल्कुल मेरा प्यारा बच्चा, आप लोग मिठाइयाँ तैयार कर लीजिए। अब देखो 3 भर्तियाँ कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा लंबी फंस गई। 25 सितंबर को 3rd ग्रेड पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती हुई और इसकी आंसर की को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर अब तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। इसमें भी तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। वो आंसर की और विद्यार्थियों के द्वारा जो आपत्ति दी गई है उसका निस्तारण करेगी। आरपीएससी की ओर से जारी आरएएस प्री 2021 के फाइनल आंसर की पर भी विवाद खड़ा हुआ था। क्या हुआ था? विवाद खड़ा हुआ था। आयोग को आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की में 6 सवालों को डिलीट करना पड़ा। कितने सवालों को डिलीट करना पड़ा? 6 सवालों को। मैंने अभी बताया 3rd ग्रेड में भी 2 ऑप्शन है कमेटी के सामने, या तो जिन सवालों पर आपत्ति चल रही है, जिन पर सहमति नहीं हो रही, उन्हें डिलीट कर दिया जाए। लेकिन दूसरा ये भी है कि जिन सवालों को डिलीट करने का प्लान है उन सवालों के मार्क्स सभी विद्यार्थियों को समान रूप से दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे वहां पर। कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने वो सवाल नहीं किए, क्या उनको उनका मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने वो सवाल सही किए थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे उन्होंने वो सवाल गलत भी किए थे। तो फिर वहाँ पर कई चीज़ें अभी खड़ी आएंगी, सामने आएंगी। उनका निस्तारण किस तरह से 2 लेयर कमेटी करती है, 2 लेयर सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, देखने को मिलेगा। पर यह पक्का है कि जून महीने के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आना निश्चित हो गया है। आप लोग अब तैयार हो जाएं, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से जून महीने के प्रथम वीक में आ रहा है। क्या बच्चा? जून महीने के प्रथम वीक में आ रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरी जो एग्जाम थी वो थी आपकी चयन बोर्ड में JN की। कौन सी? JN वाली थी। अब इसमें 1092 पदों पर भर्ती हुई थी और ये 18 मई 2022 को एग्जाम हुआ था। इसका 18 मई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। इसके आंसर की पर भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एक अभ्यर्थी का तो आरोप यह था कि उसने जो 5 सवाल सही किए थे उन 5 सवालों को डिलीट कर दिया, तो उस अभ्यर्थी को तो लॉस हुआ। इस पर भी हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। बोर्ड ने भी इस पर थोड़ा सा अपनी 3rd लेयर मतलब तीसरी एक कमेटी बनाई और वो कमेटी भी इसका निस्तारण जल्दी करने वाली है। तो जितनी आपकी भर्ती अटकी हुई थी उनमें भी आपके 3rd ग्रेड वाली भर्ती है। अभी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं अटकी रहेगी, जल्दी आयोग द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है। किसके द्वारा? 2 लेयर सिस्टम के द्वारा बच्चा। तो अब जिनका रिजल्ट आने वाला है, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा 3rd ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, आप सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट गुरु परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 2023 में सरकारी नौकरी की मिठाई खाएगा। क्या? सरकारी नौकरी की मिठाई खाएगा। तो अब तैयार हो जाइए जून माह के प्रथम सप्ताह में। धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाइयां अभी से। धन्यवाद।